We're warning that genocide could very well happen in India. भारत में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है और मुसलमानों का बकायदा जेनोसाइड शुरू हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 1994 में रवांडा के एक कबीले की मुकम्मल नस्लकुशी कर दी गई थी। ये बात कोई और नहीं कह रहा, प्रेसिडेंट जेनोसाइड वॉच ग्रेगोरी स्टैंटन कह रहे हैं, जो कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में जहां पर मुख्तलिफ कौमें आबाद होती हैं उसके हालात पर नजर रखने वाली आलमी तंजीम के सरबराह हैं, और फिर अपनी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस और दुनिया भर के बड़े बड़े इदारों को जमा करवा रहे हैं। आपने शुरुआत में छोटे से क्लिप में उनके वो अल्फाज भी सुने होंगे जिसमें वो ये वार्निंग दे रहे हैं कि किसी भी वक्त भारत में बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों का जेनोसाइड शुरू हो जाएगा, मुसलमानों की नस्लकुशी की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ आप भारत के हिंदुत्व का प्रचार करने वाले मीडिया या फिर नरेंद्र मोदी के हमायती मंत्रियों के बयानात भी सुनते आए हैं किस तरह अपने नए नए कानून बनाकर मुसलमानों को वहां पर तंग करने की कोशिश की जा रही है। इससे पाकिस्तान में बसने वाले या फिर हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के लिए क्या सबक पोशीदा है। वैसे आगे चलकर आपको भारतीय सहाफी की जुबानी हम वो सारी रिपोर्ट सुनाएंगे कि किस तरह एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत मुसलमानों की नस्लकुशी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि भारत में बसने वाले मुसलमानों के आबाओ अजदाद ने 1947 में कायदे आज़म के उस फरमान की नफी की थी जिसमें उन्होंने बरमला उन मुसलमानों को वार्निंग देते हुए कहा था कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी इन हिंदुओं को अपनी वफादारी का यकीन दिलाती रह जाएंगी, लेकिन इन लोगों ने फिर भी तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करना। अब मुसलमानों के हालात निहायत अबतर हो चुकी है कि जेनोसाइड वॉच तक के सरबराह को सामने आना पड़ता है और दुनिया भर को इस बात की तलकीन करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के हालात पर रहम करो, भारत में उनके साथ वो कुछ होगा जो रवांडा में 1994 में हुआ था। और 1994 में रवांडा में क्या हुआ था आगे चलकर आप भारत ही के एक सहाफी की जुबानी सुनेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। भारत में मुसलमान नरसंहार की चौखट पर खड़े हैं। ये दावा हम नहीं कर रहे, ना ये दावा हमारा है, बल्कि इस एपिसोड में मैं जो आपको दो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स दिखाने जा रहा हूं वो इस तरफ दोनों रिपोर्ट्स ठोस इशारा जरूर करती हैं कि भारत में मुसलमान नरसंहार की तरफ बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट एक पत्रकार का लेख है, दूसरी रिपोर्ट अमेरिकी सरकार के एक बड़े अधिकारी का बयान है। दोनों ही रिपोर्ट्स को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए भारत सरकार को इस तरफ संजीदगी से सोचना होगा। जंगों और आतंकवाद से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार सीजे वॉलमैन ने मिडिल ईस्ट आई वेबसाइट पर एक लेख प्रकाशित किया है। इस लेख में लिखा गया है कि भारत में लगभग जो 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं वो इस वक्त बड़े खतरे में हैं और उनके ऊपर एक अभूतपूर्व खतरा लगातार मंडरा रहा है और हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जैसे कभी रवांडा में देखे गए थे। रवांडा का नरसंहार अगर आपको नहीं पता है तो आगे बताऊंगा। इस लेख में लेखक ने लिखा है कि जेनोसाइड वॉच संस्था के संस्थापक जॉर्ज स्टैंटन ने भारत में मुसलमानों के नस्ली सफाई की आशंका जताई है और ये आशंका उन्होंने कुछ ठोस बुनियादों पर जताई है। इससे पहले वो रवांडा में होने वाले खौफनाक नरसंहार की भी भविष्यवाणी कर चुके हैं। ये वही शख्स है जिन्होंने रवांडा के नरसंहार की भविष्यवाणी की थी 90 के दशक में, और अब ये भारत में नरसंहार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पत्रकार ने लिखा है कि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ठीक उसी शैली पर काम कर रही है जिस शैली पर रवांडा में 1990 के दशक के शुरुआत में काम हुआ था वहां की सरकार की तरफ से। वहां होटो कबीले से संबंध रखने वाले राष्ट्रपति का विमान गिराया गया, जिसके बाद टोटसी कबीले का भयानक रूप से नस्ली सफाया कर दिया गया। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि रवांडा का नरसंहार क्या बला है। दरअसल रवांडा नरसंहार तुत्सी और हुतू समुदाय के लोगों के बीच हुआ एक जातीय संघर्ष था। दो समुदाय, जैसे यहाँ हिंदू मुसलमान वैसे वहां पर तुत्सी और दूसरा हुतू। 1994 में 6 अप्रैल को किगली में हवाई जहाज पर बोर्डिंग के दौरान रवांडा के राष्ट्रपति हैबियारिमाना और ब्रुंडियान
के राष्ट्रपति सिप्रेन की हत्या कर दी गई। इसके बाद ये नरसंहार शुरू हुआ। करीब 100 दिनों तक चले इस नरसंहार में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, कुछ रिपोर्ट्स 8 लाख भी बोलते हैं, इतने लोग मारे गए, लाखों लोग। तब ये संख्या पूरे देश की आबादी का करीब 20% के बराबर थी। सोचिए, जिस देश की 20% आबादी नरसंहार के रूप में कत्ल कर दी जाए। लेखक पत्रकार सीजे वॉलमैन का मानना है कि जो लक्षण रवांडा में तब दिखाई दिए थे 90 के दशक में, वही आजकल भारत में नजर आ रहे हैं। भारत में भी मुसलमानों को आक्रांता के रूप में पेश किया जा रहा है। उन्हें बाबर और अकबर की औलादे बताया जाता है। उन्हें देश हित के लिए खतरा बताया जा रहा है। जैसे ही कोई घटना हो जाती है, उसका उदाहरण बनाकर मुसलमानों के खिलाफ इल्जामों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की जाती है। ये कोशिश हम कई मर्तबा देख चुके हैं। इस लेख में लेखक ने लिखा है कि भारत के उदयपुर की घटना ले लीजिए। 2 मुसलमान लड़कों के हाथों एक हिंदू दर्जी का कत्ल हो जाता है। फिर बार बार मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है। आतंकवादी बताया जाता है, देशद्रोही बताया जाता है, राष्ट्र हित के लिए खतरा बताया जाता है मुसलमानों। कहा जाता है अपने पड़ोसी को ध्यान से पहचानिए, अपने दोस्त को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो हिंदुओं को कत्ल कर रहे हैं वो उनके बचपन के दोस्त थे या पड़ोसी थे। ऐसा होता है क्या? मुसलमानों पर यह आरोप भी है कि वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। बताइए, जिन लोगों ने 1947 में जिस मुल्क में जाने की कोई अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, वो अब क्यों उस मुल्क के हक में होंगे जब वो और बर्बाद हो गया? जो संगठन मुसलमानों के खिलाफ सक्रिय है, वही नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवाने में प्रभावी रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है वॉलमैन की। मोदी को भी अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान का काल्पनिक खतरा हिंदुओं को एकजुट करने में बड़ा कारगर है, इसलिए वो हर छोटी बड़ी घटना को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करने से नहीं चूकते। मोदी समर्थक संगठन कन्हैयालाल दर्जी की हत्या से फायदा कमाना चाहते हैं, पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश में लग